अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं और तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 10.3 कैलेंडर। अज़ीज़ तलबात, कैलेंडर इस टॉपिक की तैयारी और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, हम उसको जो है मुख्तलिफ़ सवालात की मदद से उस ट्रिक को समझेंगे कि किस सवाल के लिए कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है और कम से कम वक्त में किस तरह जवाबात को हासिल करना है। इस तरह से बहुत तलबात हम मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे और सवालात को हल करेंगे। तो इस बहुत तलबात, कैलेंडर इस टॉपिक का पहला सवाल नंबर 1 है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अज़ीज़ तलबात, इस किस्म के सवालात में मुख्तलिफ़ कोड का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ कोड का इस्तेमाल करने के बाद एक ज़ाब्ते की मदद से हम इस किस्म के सवालात को हल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिन दिया हुआ हो और उसमें पूछा गया हो कि वो दिन कौन सा दिन था, तो इस किस्म के सवालात को हल करने के लिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं और दिए हुए कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बहुत अलबात, आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस बहुत अलबात, सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि दिन के लिए कोड दिया हुआ है, इस कोड को हमको याद करना है। और महीने के लिए भी कोड दिया हुआ है। जैसे दिनों के लिए जो कोड है, इतवार के लिए 7 है, ये कोड है 7। इतवार का जो दिन है उसके लिए 7 का कोड इस्तेमाल करते हैं। पीर के लिए 1, मंगल के लिए 2, बुध के लिए 3, जुमेरात के लिए 4, जुमा के लिए 5 और शनिचर के लिए 6। और अज़ीज़ तलबात, महीने के लिए जो कोड इस्तेमाल करेंगे वो कोड होगा जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0 और नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। अज़ीज़ तलबात, इन कोड का याद करना हमको बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है इस किस्म के सवालात को हल कर सकते हैं। और इस ज़ाब्ते को भी हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस ज़ाब्ते की मदद से हम इस किस्म के सवालात को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबात, यहाँ पर हम सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि तारीख कौन सी है, तो हम तारीख को लिख देंगे। तारीख 15 अगस्त है। अब महीना कौन सा है, तो महीना जो है अगस्त का है। और अगस्त महीने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया है, तो 2 इस्तेमाल किया गया है, 2 लिख देंगे। उसके बाद में तारीख के बाद में महीना, उसके बाद में साल कौन सा है, तो अज़ीज़ तलबात, यहाँ पर जो हम साल लेंगे 1947 दिया है, तो हम सिर्फ 47 को लेंगे, सिर्फ 47 को लेंगे। तो यहाँ पर हम 47 लिखेंगे जमा। अब अज़ीज़ तलबात, यहाँ पर ज़ाब्ते में दिया है लीप साल। अब हमको पता करना है कि लीप साल मालूम करने के लिए जो साल दिया हुआ है उसको हम जो है 47 को 4 से तकसीम करेंगे। 4 से तकसीम करेंगे तो 4 एका 4, 4 एका 4, उसके बाद में 4 एका 4 और रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हमको पता चल गया कि 47 इस साल के अंदर 11 मरतबा लीप साल आएगी। कितनी मरतबा? 11 मरतबा लीप साल आएगा। लीप साल किसे कहते हैं कि ऐसा साल जो 4 से मुकम्मल तौर से तकसीम पजीर हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम ले लेंगे 1800। तो अज़ीज़ तलबात, हमको पता करना है कि ये लीप साल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो सदी वाला साल है, ये जो है सदी वाला साल है, तो इसके लिए हम 400 से इसको तकसीम करेंगे। ये 0 कट, ये 0 कट, तो 18 अज़ीज़ तलबात 4 से तकसीम पजीर नहीं है, 4 से मुकम्मल तकसीम पजीर नहीं है। तो 1800 साल ये जो है लीप साल नहीं होगा, लीप साल नहीं होगा। उसके अलावा हम ले लेंगे
48 उसको 4 से यहाँ पर दे दिया हुआ, समझ लो 2048। तो हम जो है इस अदद को तकसीम करेंगे जो दिया हुआ है इकाई और दहाई का साल। तो अजीज़ तलबा तलबात ये 4 से जो पूरा तकसीम हो जाएगा तो जो 2048 है ये लीप साल कहलाएगा। हम लीप साल समझ रहे हैं। तो आइए अजीज़ तलबा तलबात उसको बाद में समझेंगे हम। यहाँ पर 11 मरतबा जो साल का ये दिया हुआ है उसमें हम जो 47 सिर्फ लेंगे, 47 सिर्फ लेंगे। तो 47 के अंदर 11 मरतबा जो है लीप साल आया है, हम लीप साल ले लेंगे यहाँ पर 11 मरतबा। अब जो जितना अदद दिया हुआ है यहाँ पर इसकी जमा कर लेंगे और उसको 7 से तकसीम कर देंगे। 7 से क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। 15 पे 2 मिला 17, 17 में 7 मिलाए 62, 62 में 11 मिलाए कितना हुआ? 17 में 7 मिलाएंगे, सॉरी 64 होगा, 64 में 11 मिलाएंगे तो जवाब आएगा 75। कितना आएगा? अब 75 को 7 से तकसीम करना है, 7 से तकसीम करना है। 7 एक 7, 7 एक 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 5। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। अब देखना है दिन जो है, दिन पूछा गया है 15 का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ 5 का कोड देखेंगे हम, दिनों में 5 का कोड देखेंगे। तो 5 का कोड के लिए कौन सा दिन है? जुमा। तो हमारा जवाब होगा अजीज़ तलबा तलबात वो होगा जुमा। क्या होगा? हमारा जवाब होगा जुमा। यहाँ मुतबादिल में मुतबादिल नंबर 2 जुमा। तो इस तरह अजीज़ तलबा तलबात हम जो है ज़ाब्ते की मदद से और कोड की मदद से इस किस्म के सवालात को बहुत आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। इसके लिए अजीज़ तलबा तलबात हमको दिनों के कोड और महीनों के कोड को और ज़ाब्ते को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अजीज़ तलबा तलबात हम समझे हैं इस सवाल को किस तरह हल करेंगे, उसके लिए किस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है, किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया गया है, महीनों के कोड और दिनों के कोड। इसकी मालूमात हमको जानना बहुत ज़रूरी है और उसको याद करना बहुत ज़रूरी है इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर कोई भी दिन दे दिया गया हो, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर कोई भी दिन दे दिया गया हो, 15 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन आएगा ये दे दिया गया हो, तो उसी के लिए हम जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब अजीज़ तलबा तलबात इसके अंदर एक चीज़ और है कि इस किस्म के सवालात को हल करने के लिए अगर सवाल में 2000 के ऊपर साल दिया हुआ है, 2000 साल के ऊपर दिया हुआ है, तो उस किस्म के सवाल को हम किस तरह हल करेंगे अजीज़ तलबा तलबात उसको हम समझेंगे। तो आइए अजीज़ तलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 उसी किस्म का सवाल अजीज़ तलबा तलबात, सिर्फ थोड़ा सी घुमाकर पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब अजीज़ तलबा तलबात गौर करना है, हम जो है पूरा वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वही कोड को इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अगर साल जो है ये 2000 के ऊपर का दिया है, 2000 और 2000 के ऊपर का दिया है, तो हम दिए हुए साल जो साल दिया है उसको 1900 से तफरीक करेंगे। क्या करेंगे? 1900 से तफरीक करेंगे। बस इसके अंदर ये चेंजेस है, ये तब्दीली है कि अगर दिया हुआ साल 2000 के ऊपर है तो हम जो है दिए हुए साल को 1900 से तफरीक करेंगे और जो साल आएगा हम साल की जगह उस अदद का इस्तेमाल करेंगे। बस इसके अंदर ये तब्दीली है, ये चेंजेस है। अब 2021 में से 1900 माइनस करेंगे, 2021 में से 1900 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 121। और अजीज़ तलबा तलबात इस जो 121 आया साल, तो हम साल की जगह पर उस अदद का इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ इस सवाल के अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। अब देखेंगे तारीख कितनी दी है? 23 जमा महीना कौन सा दिया? जनवरी। जनवरी के कौन सा कोड है? सिफर लिखेंगे, जमा साल कौन सा है? साल कितना है? तो 121। अब अजीज़ तलबा तलबात अब जो है साल यहाँ पर 121 दिया हुआ है और हमको पता करना है 121 में लीप साल कितने आएंगे। 121 में लीप साल कितने आएंगे? तो फ़र्ज़ कर लेंगे हम 121 को 120 कर लेंगे और उसको 4 से तकसीम कर देंगे। 4 एक 4, 4 3 12, तो 30 मरतबा लीप साल आएगा। कितनी मरतबा? 30 मरतबा लीप साल आएगा। अब अजीज़ तलबा तलबात दिए हुए पूरे आदाद को जमा करेंगे और 7 से तकसीम कर देंगे। 23 में सिफर मिलाए 23, 23 में 121 मिलाए 144,
और 144 में 30 मिलाएंगे तो हो जाएगा 174। अब अजीज तुलबा तालिबात इसको 7 से तकसीम कर देंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, 3 बचा बाजू में लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है अजीज तुलबा तालिबात? यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 6। कितना बच रहा है? 6, क्योंकि यहाँ पे 34 दिया है और 28 निकल गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया देखेंगे हम यहाँ पर। 6 के लिए शनिचर, तो हमारा जवाब रहेगा अजीज तुलबा तालिबात वो रहेगा मुतबादिल नंबर 2 शनिचर। क्या रहेगा? शनिचर। तो इस तरह अजीज तुलबा तालिबात हम जो है मुख्तलिफ कोड और मुख्तलिफ दिनों के कोड और महीनों के कोड और ज़ाब्ते की मदद से इस किस्म के सवालात को हल कर सकते हैं। सवाल में क्या तब्दीली की गई है उसको भी हमने समझ लिया। इस किस्म के सवालात को किस तरह हल कर सकते हैं उसको हमने मुख्तलिफ ज़ाब्ते के ज़रिए से और कोड के ज़रिए से हमने हल किया। तो आइए इस तुलबा तालिबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। अजीज तुलबा तालिबात सवाल गौर से पढ़ना है। आज मंगल का दिन है, आज मंगल का दिन है, तो 535 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब अजीज तुलबा तालिबात गौर करना हमको कि आज मंगल का दिन है, तो आज से 7 दिन के बाद भी मंगल आएगा, उसके 7 दिन के बाद भी मंगल आएगा, उसके 7 दिन के बाद भी मंगल आएगा। तो अजीज तुलबा तालिबात हम जो है 535 को 7 से तकसीम करेंगे, 7 से तकसीम करेंगे तो जो तकसीम होगा तो वो दिन भी मंगल का दिन होगा। वो दिन भी क्या होगा? 7 का 7, 7 पचा 35, 7 पचा 35। तो 350 दिन के बाद भी 350 दिन के बाद भी कौन सा दिन होगा? 350वें दिन मंगल का ही दिन होगा, मंगल का ही दिन होगा। और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो मंगल के आगे 3 दिन और गिन लेंगे हम, बुध, जुमेरात, जुमा। तो हमारा जवाब क्या रहेगा अजीज तुलबा तालिबात? वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मुतबादिल नंबर 3 जुमा। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर उसको हम समझ लिए और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम इस तरह के सवाल को बहुत ही आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। सॉरी अजीज तुलबा तालिबात, यहाँ पर जो है 535 दिया है, 535 दिया है, तो 7 का 7, 7 7 49, 4 बचा बाजू में लगाएंगे, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42। फिर भी रिमाइंडर 3 ही बच रहा है, फिर भी रिमाइंडर जो है वो 3 ही बच रहा है। तो हमारा जवाब जो है वो वही रहेगा, जवाब तब्दील नहीं होगा। 545 दिन के बाद, 353 दिन के बाद भी जुमा का दिन ही आएगा और 535 दिन के बाद भी जुमा का ही दिन आएगा। तो अजीज तुलबा तालिबात इस किस्म के सवाल को इस तरह से हल करते हैं कि दिए हुए आदत को, दिया हुआ दिन जो है उसको 7 से तकसीम कर देंगे, जो जवाब आएगा और जो बाकी बचेगा, अगर पूरा कट हो जाता है, तकसीम पूरा हो जाता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है 3 बच रहा है, अब 535 की जगह अगर 532 होता, 535 की जगह 532 होता तो वो अदद 7 से पूरी मरतबा तकसीम हो जाता। 7 7 49, फिर उसके बाद में कितना बचा? 4 7 छक्के 42। तो अजीज तुलबा तालिबात 532वें दिन जो है भी मंगल का ही दिन होता। कौन सा दिन होता? मंगल ही का दिन होता। तो अजीज तुलबा तालिबात इस किस्म के सवाल को इस तरह से हल करते हैं। तो आइए अजीज तुलबा तालिबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है मंदरजा झैल। मंदरजा झैल बोले तो नीचे दिए हुए, अगर यह मंदरजा बाला रहता तो हम ऊपर देखते। मंदरजा झैल में कौन सी तारीख गलत है? 4 मुतबादिल दिए हैं। अब उन चारों मुतबादिल में हमको पता करना है कि कौन सा मुतबादिल जो है वो गलत तारीख वाला है। इस सवाल के लिए अजीज तुलबा तालिबात हमको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना जो है 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है और कौन सा महीना 28 का होता है, कौन सा महीना 29 का होता है। इन महीनों की हमको तारीख पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस किस्म के सवालात को हल कर सकते हैं। उससे इस जो महीना दिया हुआ है उसको हमको पता करना है कि महीना 30 का है कि 29 का है। उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम जो है हमारी मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे और पहली जो ऊपर वाली जो हड्डी दी हुई है इसको हम जनवरी पकड़ेंगे और जो ऊपर हड्डी उठी रहेंगी
वो महीना 30 का रहेगा। जनवरी 30 का रहेगा, फरवरी 28 या 29 का रहेगा, फिर मार्च 30 का रहेगा। सॉरी, जो हड्डी ऊपर उठी रहेंगी वो 31 का महीना कहलाएगा। कौन सा महीना कहलाएगा? तो जनवरी 31 का आएगा, फरवरी 28 या 29 का आएगा, हमको पता है। फिर मार्च 31 का आएगा। मार्च, गौर से देखना जी, तुलपताल बात बहुत ही आसानी के साथ में हम जो है कौन सा महीना कितने दिन का होता है उसको हम याद कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे अप्रैल जो है वो 30 का रहेगा, फिर मई जो है 31 का रहेगा, फिर जून जो है वो 30 का रहेगा, फिर जुलाई जो है 31 का रहेगा। अब अजीज सुलभ तलबात, यहाँ पर हम जुलाई के बाद में अगस्त को यहाँ नहीं पकड़ेंगे, बल्कि अगस्त को उसी जगह पकड़ेंगे जहाँ पे हम जुलाई को पकड़े। तो अगस्त भी 31 का रहेगा, सितंबर 30 का रहेगा, अक्टूबर 31 का रहेगा, नवंबर जो है वो 30 का रहेगा और दिसंबर 31 का रहेगा। ये महीनों के याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। हमारा जवाब जो रहेगा जिसको तलवा तो रहेगा मुतबादिल नंबर 2 30 मई 2008। ये हमारा सही जवाब होगा, ये हमारा सही जवाब होगा। तो आइए अजीज सुलभ तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। अजीज सुलभ तलबात, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, मार्च महीने की 18 तारीख को पीर हो तो इस महीने में कौन सा दिन 5 मरतबा नहीं आएगा। सवाल में पूछा गया है नहीं आएगा। सवाल पर ध्यान देना अजीज सुलभ तलबात। मार्च महीने की 18 तारीख को पीर हो तो इस महीने में कौन सा दिन 5 मरतबा नहीं आएगा। अब अजीज सुलभ तलबात, इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान लॉजिक है, बहुत ही आसान मंतिक है। वो ये है कि सबसे पहले गौर करना है कि दिया हुआ महीना कितने दिनों का है, दिया हुआ महीना कितने दिनों का है। तो अजीज सुलभ तलबात, मार्च का महीना ये 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। अब अजीज सुलभ तलबात, अगर दिया हुआ महीना 31 दिन का है, दिया हुआ महीना 31 दिन का है, तो उस महीने में 1, 2 और 3 तारीख, 1, 2 और 3 तारीख ये 5 मरतबा आएगी। कितनी मरतबा आएगी? 5 मरतबा आएगी। 1, 2 और 3 तारीख ये 5 मरतबा आएगी। और अगर दिया हुआ महीना 30 तारीख का है, 30 दिनों का है, तो उसमें सिर्फ 1 तारीख और 2 तारीख ये 5 मरतबा आएगी। अजीज सुलभ तलबात, इस किस्म के सवालात के हल करने के लिए एक सबसे आसान लॉजिक है। अगर दिया हुआ महीना 31 दिनों का है तो उसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख ये 5 मरतबा आएगी। बाकी तमाम तारीखें जो है वो 4-4 मरतबा आएगी, तमाम दिन जो है। तो अजीज सुलभ तलबात, यहाँ गौर करेंगे, मार्च महीना दिया हुआ है। कौन सा महीना दिया है? मार्च महीना। तो मार्च महीना 31 दिन का रहता है, तो इस महीने में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख 5 मरतबा आएगी। अब अजीज सुलभ तलबात, 18 तारीख को यहाँ बताया गया है पीर का दिन था, 18 तारीख को पीर का दिन था। तो अजीज सुलभ तलबात, 18 में 7 निकालेंगे तो बचे 11, 11 तारीख को भी पीर का दिन आएगा, उसमें से 7 निकालेंगे तो 4 तारीख को भी पीर का दिन आएगा, 4 तारीख को भी पीर का दिन आएगा। अब अजीज सुलभ तलबात, 3 तारीख को कौन सा दिन आएगा? इतवार आएगा, 2 को शनिचर आएगा और 1 तारीख को जुमा आएगा। और अजीज सुलभ तलबात, जुमा, शनिचर, इतवार ये तारीखें जो है 5 मरतबा आएगी, बाकी तमाम तारीखें 4 मरतबा आएगी। तो अजीज सुलभ तलबात, गौर करेंगे तो यहाँ पर मुतबादिल में जुमा दिया हुआ है, ये 5 मरतबा आएगा, शनिचर ये 5 मरतबा आएगा और इतवार ये 5 मरतबा आएगा। मुतबादिल बचता है मुतबादिल नंबर 1, तो हमारा जवाब रहेगा जुमेरात, जो मार्च के महीने में 5 मरतबा नहीं आएगा। जुमेरात जो है ये मार्च के महीने में 5 मरतबा नहीं आएगा। तो हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 1 जुमेरात। तो अजीज सुलभ तलबात, इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए सबसे आसान लॉजिक, महीना देखना है कितने दिनों का होता है। अगर 31 दिन का महीना है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख ये 5 मरतबा आएगी, बाकी तमाम तारीखें 4 मरतबा आएगी। तो आइए अजीज सुलभ तलबात, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सिर्फ हमको समझना इसके अंदर किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। एक साल यौम असातिज़ा जुमा को आता है, तो उसी साल क्रिसमस कौन से दिन आएगा।
अब इस सुलभ तलबात हम तमाम को किताब में बहुत सारे दिनों के बारे में दिया गया है कि फ़ला दिन जो है फ़ला चीज़ मनाई जाती है, फ़ला चीज़, जैसे यौम असातिज़ा यहाँ पर एक दिन दिया है और क्रिसमस। अब हमको पता रहना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों दिन कौन से दिन मनाए जाते हैं, कौन सी तारीख को मनाए जाते हैं। तो इस सुलभ तलबात यौम असातिज़ा जो है 5 सितंबर को बनाते हैं और क्रिसमस जो है ये 25 दिसंबर को बनाते हैं। अगर हमको तारीख पता नहीं है जी सुलभ तलबात, तो हम इस सवाल को हल कर नहीं सकते। दिनों की अगर जो दिन दिया हुआ है वो दिन कौन से दिन मनाया जाता है, अगर हमको नहीं पता है तो हम इस किस्म के सवालात को हल नहीं कर सकते। इसीलिए हमको जो है दिनों के बारे में भी मालूमात याद करना बहुत ज़रूरी है। कौन से दिन, कौन सी दिन को स्पेशल मखसूस ख़ास तौर से मनाया जाता है ना। जैसे यौम असातिज़ा 5 सितंबर को, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अजीज़ सुलभ तलबात हम गौर करेंगे कि इसके अंदर जो हम इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इक्वेशन कैसे बनेगी, 25 सितंबर। अब यहाँ पर साल दिया नहीं है, एक साल दिया है तो हम कोई भी साल ले सकते हैं। 5 सितंबर 2015 को जुमा है, क्या है, जुमा है। तो उसी साल बोले तो 2015, तो उसी साल क्रिसमस कौन से दिन आएंगे, आप क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन आएगा। ये इक्वेशन हमारी बन गई है। ये इक्वेशन हमारी कि 5 सितंबर साल दिया नहीं है तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कोई भी साल, 2015 को जुमा था, तो 25 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन आएगा, ये सवाल में पूछा गया है। अब अजीज़ सुलभ तलबात, इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है कि हमको सवाल के अंदर देखना है। बाज़ मरतबा क्या होता है, तारीख सेम होती है, महीना अलग होता है, साल सेम होता है। बाज़ मरतबा तारीख अलग होती है, महीना सेम होता है, साल भी सेम होता है। तो ये तीनों चीज़ पर खेल है, दिन पर, महीने पर और साल पर। ये तीनों चीज़ पर खेल है। कभी दिन यकसा होगा, महीना साल अलग होगा, कभी दिन मुख्तलिफ होगा, महीना साल अलग अलग होगा, एक जैसा होगा। तो हमको गौर करना है और हमको देखना है कि जो है इसमें क्या चीज़ अलग दी गई है, क्या चीज़ अलग दी गई है। साल एक जैसा है तो साल को छोड़ देंगे, अलग चीज़ पर गौर करना है। अलग चीज़ पर, दिन अलग है तो दिन पर गौर करेंगे, अगर महीना अलग है तो महीने पर गौर करेंगे, साल अलग है तो साल पर हम गौर करेंगे। अजीज़ सुलभ तलबात, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ जो है साल यकसा दिया है, साल जो है यकसा दिया, तो साल पर हम गौर नहीं करेंगे, बल्कि जो चीज़ें मुख्तलिफ है उस पर गौर करेंगे। अब अजीज़ सुलभ तलबात, हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि इनमें फ़र्क कितना है, इन दोनों में फ़र्क कितना है। तो अजीज़ सुलभ तलबात, फ़र्क जो आएगा वो 20 दिन का आएगा। कितने दिन का आएगा, 20 दिन का आएगा। अब सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो साल दिया है, 2 महीना दिया है दिसंबर का, उसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर गौर करना अजीज़ सुलभ तलबात, जो महीना यहाँ पर दिया है दिसंबर का, उस महीने को हम नहीं लेंगे। अब अजीज़ सुलभ तलबात, हमको गौर करना है कि सितंबर के महीने में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने जो है बाकी दिन होते हैं। जैसे सितंबर का महीना 30 दिन का आता है, कितने दिन का आता है, 30 दिन का। सितंबर का महीना 30 दिन का आता है, उसको 7 से तकसीम करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, बाकी बचेगा 2, बाकी कितना बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा। तो जो बाकी दिन रहते हैं उसको हम गिनेंगे यहाँ पे। अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर का महीना 31 दिन का आता है तो 3 रिमाइंडर आएगा। नवंबर का महीना जो है 30 दिन का आता है तो 2 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो अजीज़ सुलभ तलबात, हमको पता चल गया कि बाकी दिनों की तादाद कितनी है। गौर करना अजीज़ सुलभ तलबात, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझ में आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम किसी भी सवाल को आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। 2 में 3 मिलाएंगे 5, 5 में 2 मिलाएंगे 7। अब जो ये आउट डेज है, रिमाइंडर बाकी वाला दिन है, इसको जो हम इस दिन के अंदर मिला देंगे, क्या करेंगे तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। अब 27 को 7 से तकसीम करेंगे, 27 को 7 से तकसीम करेंगे तो 7 21, 7 21, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 दिन। कितना आ रहा है, 6 दिन। तो यहाँ पर जुमा का दिन दिया अजीज़ सुलभ तलबात
तो हम जुम्मा से 6 दिन आगे बढ़ा देंगे, जुम्मा से 6 दिन, तो शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। तो हमारा जो जवाब रहेगा इसमें बहुत अलबाद वो रहेगा जुमेरात। क्या रहेगा? तो 25 दिसंबर कौन से दिन आएंगे? जुमेरात के दिन आएंगे। हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 1, मुतबादिल नंबर 1 जुमेरात। तो इस तरह से बहुत अलबाद सबसे आसान जो तरीका है कि हम जो है दिन, महीना और साल, इस पर गौर करेंगे कि कौन सी चीज़ मुख्तलिफ पूछी गई है। यहाँ पर दिन और महीना मुख्तलिफ है और साल यकसा है, साल जो है यकसा है। तो उसके मुताबिक जो है हम जो है अज़ीज़ तुलबा तलबात सवालात को हल करेंगे और उसमें जो ऑड डेज है, बाकी वाले दिन है, उसको जमा कर देंगे, दिनों के अंदर कितना फ़र्क है उसको ले लेंगे और 7 से तकसीम करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उतना दिन हम आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा जवाब हमको हासिल हो जाएगा। तो आइए अज़ीज़ तुलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 और 10.3 कैलेंडर, इस टॉपिक का आखिरी सवाल। अज़ीज़ तुलबा तलबात सवाल को गौर से पढ़ना है। सूफिया की 6ठी सालगिरह 17 मई 2004 को पीर के दिन थी। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया उस पर ध्यान देना है। सूफिया की 6ठी सालगिरह 17 मई 2004 को पीर के दिन थी, तो उसकी पैदाइश का दिन कौन सा होगा? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सवाल में क्या दिए गए? 17 मई 2004 को पीर का दिन था। क्या था? पीर का दिन। तो हमको क्या पूछा गया है? तो उसकी पैदाइश का दिन कौन सा होगा? अब 6ठी सालगिरह यानी 6 साल के बाद, तो हमको 6 साल पहले, तो हमको पता क्या करना है? 17 मई 1998, 6 साल पहले, 2004 से 6 साल पीछे जाएंगे तो 1998 आएगा। तो कौन सा दिन है हमको पता करना है। क्या करना है हमको? तो अज़ीज़ तुलबा तलबात बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अब यहाँ गौर करेंगे तो दिन से यकसा दिए है तो इसको छोड़ देंगे, महीना यकसा दिया है इसको छोड़ देंगे। हमको सिर्फ जो काम है हमको लेना देना इससे है, हमको लेना देना जो है इससे है। इसकी बुनियाद पे हम जो है आसानी के साथ बता सकते हैं कि उसकी पैदाइश का दिन, जन्मदिन कौन सा था। अब अज़ीज़ तुलबा तलबात गौर करना है कि यहाँ पर जो है 1998 में एक दिन रिमाइंडर आता है। 1998 में एक दिन रिमाइंडर आएगा, क्योंकि अज़ीज़ तुलबा तलबात सवाल में जो है 17 मई दिया है। अगर यहाँ 17 फरवरी से पहले, सॉरी 29 फरवरी से पहले अगर दिन दिया होता, 29 फरवरी से पहले अगर दिन दिया होता तो हम 1998 को यहाँ पर 2 रिमाइंडर लेते हैं। कितना रिमाइंडर लेते हैं? क्योंकि अज़ीज़ तुलबा तलबात लीप साल के अंदर हमेशा 2 दिन आगे बढ़ता है। लीप साल के अंदर हमेशा 2 दिन आगे बढ़ेगा और अगर लीप साल नहीं है तो आइंदा साल सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ता है। ये तो हमको पता है, बहुत ही आसान लॉजिक है। अगर दिया हुआ साल लीप है और उसमें फरवरी का महीने को काउंट किया गया है तो वो 2 दिन आगे बढ़ेगा। और अगर दिया हुआ साल लीप है लेकिन फरवरी का महीना काउंट नहीं है तो 1 ही दिन आगे बढ़ाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर लीप साल नहीं है तो ऑलरेडी 1 ही दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पर लीप साल है 1998, ये लीप साल है लेकिन 17 मई का दिया हुआ है। फरवरी के पहले अगर होता तो हम जो है यहाँ पर 2 आउट डेज लेते, तो यहाँ पर एक दिन आगे बढ़ाएंगे, 1 दिन लेके। 99 ऑलरेडी लीप साल नहीं है तो 1 ही दिन आएगा। 2000 लीप ईयर है तो 2 दिन लेंगे। 2001 लीप ईयर नहीं है, 1 ही दिन लेंगे। 2002 जो है वो भी लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो उसको भी 1 ही दिन लेंगे। 3 भी नहीं है, 1 ही लेंगे। 4 जो है ये लीप साल है, 4 जो है ये लीप ईयर है। अब अज़ीज़ तुलबा तलबात ये दिए हुए दिनों को हमको जो है प्लस करना है। क्या करना है? 1 में 1 मिलाएंगे 2, 2 में 2 मिलाएंगे 4, 4 में 3 मिलाएंगे 7, 7 में 2 मिलाएंगे 9, 7 में 2 मिलाएंगे 9। अब अज़ीज़ तुलबा तलबात जो जमा आने वाला जो अदद है 9, उसको हमको 7 से तकसीम करना है। 7 का 7, 7 का 7, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 बाकी बचेगा। तो अज़ीज़ तुलबा तलबात हमको जो है पीछे की तारीख पूछी गई है।
पीछे का दिन पूछा गया है, तो जो रिमाइंडर आएगा अजीज तुलबा तलबात, यहाँ पर पीर का दिन दिया है तो पीर से 2 दिन पहले हम ले लेंगे। पीर से 2 दिन पहले, तो पीर से 2 दिन पहले आएगा इतवार और शनीचर। तो हमारा जवाब रहेगा अजीज तुलबा तलबात, वो रहेगा शनीचर। मुतबादिल नंबर 1 शनीचर। तो इस तरह से तुलबा तलबात सवाल बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने तुमको पहले ही बताया, दिए हुए साल की जो हम इक्वेशन बना लेंगे, सवाल जो दिया है उसकी हम इक्वेशन बना लेंगे। 17 मई 2004 को पीर का दिन दिया है यहाँ पे, तो छठी सालगिरह, छठी जो है सालगिरह थी उसकी, तो 6 साल पहले चले जाएंगे। 17 मई 1998 को कौन सा दिन आएगा। अब ऐसे सुलभ तलबात यहाँ पर जो है तारीख सेम है, दिन सेम है, महीना सेम है, तो हम जो है इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे और जो मुख्तलिफ होगा सवाल में उसी को हम पकड़ेंगे और उसी से हमारा लेना देना होगा। तो इस तलबात यहाँ पर जो है सवाल में साल मुख्तलिफ है, इसलिए हम साल को लेंगे और उसके मुताबिक सवाल को हल करेंगे। अगर यहाँ पर मई का महीना नहीं दिया होता, समझ लो तारीख अलग होती, तारीख जो है समझ लो कोई भी तारीख होती, 19 तारीख होती समझ लो, तो यहाँ पर हम 2 दिन और लेते, 2 दिन और लेते। इनका फ़र्क क्या है, इनका फ़र्क लेते और महीने में कितना फ़र्क है वो लिखते, वो महीने में और डेज कितने हैं उसको लेते, तीनों की जमा करके। अगर तीनों मुख्तलिफ दिया है तो हम तीनों लेंगे। तीनों अगर मुख्तलिफ दिए, समझ फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर दिया है 17 मई 2004 को पीर का दिन था, पीर था, तो 23 अक्टूबर ले लो, 23 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन आएगा। अब गौर करें इस बात, तो यहाँ पर दिन भी मुख्तलिफ है, महीना भी मुख्तलिफ है और साल भी मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर हम तीनों को फ़र्क लेंगे। अब यहाँ पर फ़र्क कितना आएगा, 6 आएगा। अब मई से अक्टूबर के महीने में, मई का महीना कितने दिन का रहता है, 31 दिन का, तो यहाँ पर मई के महीने में जो है 3 दिन रिमाइंडर होंगे, जून के महीने में 2 दिन, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून के बाद में जुलाई 3 दिन का, अगस्त 3 दिन का, सितंबर 2 दिन का और अक्टूबर जो है, अक्टूबर ये लेंगे 3 दिन का। इस तरह से ये महीने का हमको रिमाइंडर फ़र्क मालूम हो जाएगा। 3 तो 5 और 6 11 तो 13 3 14, ये और डेज हमको पता चल गए। और यहाँ पर 2004 है और 2007 है, तो 2004 जो है एक ही दिन पकड़ेंगे। क्यों एक दिन पकड़ेंगे आउट डेज, क्योंकि यहाँ 17 मई दिया हुआ है। अगर 17 फरवरी रहता तो हम यहाँ लीप साल पकड़ते उसको, और लीप साल में 2 दिन आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे लीप साल नहीं है, लीप साल है लेकिन जो महीना जो दिया है वो अलग दिया है। फरवरी के पहले की तारीख होंगी 28 फरवरी के 29 फरवरी के पहले की तारीख होंगी, तो यहाँ पर हम 2 और डेज लेंगे, लेकिन यहाँ एक ही लेंगे। तो 2004 का 1 दिन, 5 का 1 दिन, 6 का 1 दिन और 7 का 1 दिन, 4 दिन। अब ये चारों दिनों की जमा करेंगे, 6 4 24, 24 आ रहे हैं, 24 को 7 से करेंगे तकसीम, 7 के 21, बाकी रिमाइंडर जो आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो 3 दिन आगे ले लेंगे, पीर से 3 दिन आगे ले लेंगे, मंगल बुध जुमेरात। तो हमारा जवाब जो आएगा वो जुमेरात आएगा। क्या आएगा, जुमेरात। तो इस रूप तलबात इस तरह से हम जो है मुख्तलिफ लॉजिक के ज़रिए से सवालात को आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। हमारा 10.3 कैलेंडर ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।